Friends, welcome back to the new video Sports Infotech. And my name is Ankit Sharma, and you watching the one and only Sports Infotech. I've got a special member, Debaditya Bhaiya. So welcome back to the channel. थैंक यू। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन एक छोटा से आप बता दो। ओके, तो मेरा नाम देवादित्य भंज है, जलपाईगुड़ी से हूँ और मैं अभी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लगभग कर चुका हूँ लास्ट ईयर। और मैं अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग कर रहा है और रिसेंटली मैं अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो मैच होने वाला है कलकत्ता में, इंडिया वर्सेस कुवैत का, उसमें एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि भैया अभी वर्क करने वाले हैं इंडिया वर्सेस कुवैत जो होने वाला है वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो कलकत्ता में जो होने वाला है इन कैलकाटा। सो लाइक पीछे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ व्यू, लेकिन आई विल ट्राई टू शो यू कि पीछे सॉल्टलेक स्टेडियम है और हम लोग उसके बाहर ही कर रहे हैं शूट। प्रिपरेशन हो रहा है कुछ मैचेस का पहले, ये बता सकते हैं आप? जैसे कि अभी मैच तो 6 तारीख को है, तो उसके पहले बहुत सारा चीज रहता है कि ब्रांडिंग वगैरह रहता है, एक्रेडिटेशन रहता है, फिर उसके बाद कहाँ पे कहाँ चीज सेटअप होगा उसके लिए प्रिंटिंग का चीज रहता है, फिर उसके बाद तुम्हारा जो एकेडमिक चीज होगा उसका वो चीज रहता है, प्लेयर्स का होटल बुकिंग रहता है, बस बुकिंग रहता है, कब से प्लेयर्स आएंगे उसका तैयारी करना पड़ता है, सब कुछ रहता है इसमें। मैनेजमेंट टोटली वर्क हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, मतलब पूरा मैनेजमेंट का पार्ट ही है वर्क। हाँ हाँ हाँ, में ये पूरा एकदम एकदम। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो जैसे कि आप मेरे को ये बताइए कि व्हाई यू चूज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एज अ सीरियस करियर ऑप्शन, और आप क्यों नहीं और भी कोर्सेज भी लिए? जैसे कि वी ऑल नो कि इंडिया में एक बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लास 12 के बाद दे शुड ओनली टेक साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ये होता है। बट व्हाई यू हैव चूजन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, क्या आपको लगा ऐसा? जैसे कि मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया है बीकॉम में। ओके। ठीक है, तो उसका बाद लॉकडाउन हो गया था, मैं घर चला गया था। तो लॉकडाउन हो गया था, सबका मतलब कैसा हुआ था, लॉकडाउन में क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं चल रहा था किसी को भी। तो मतलब छोटा से मेरा मन था कि मैं स्पोर्ट्स को लेके बहुत दूर जाऊं या फिर, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिला क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पे बहुत बैकग्राउंड एरिया है। आप ऑडियंस को ये बता दीजिए आप कहाँ पे आप रहते थे फिर से? मैं रहता हूँ जलपाईगुड़ी में, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन मेरा घर है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में डुअर्स में मेरा घर है। मेरा घर का जगह का नाम है मेटेली। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे इतना सारा स्कोप नहीं था, एंड देन यू केम बैक टू कोलकाता। यस, मैं कोलकाता में आया लॉकडाउन के बाद। मैंने सोच के रखा था कि मेरे को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहा है क्योंकि मेरा पैशन था स्पोर्ट्स के ऊपर। तो मैंने सोचा कि मेरा जो पैशन है क्योंकि उसको प्रोफेशन बनाया जाए, तो इसलिए मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना का सोचा। तो मैं आया कलकत्ता में, तो मैं सोचा कहाँ से करना है। ये बात तो देखो, बाहर में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, बाहर में भी तुम जा सकते हो, जैसे IIS में जा सकते हो, सिम्बायोसिस पुणे जा सकते हो। पुणे में हो गया, राइट। तो मेरा मेरा क्या था, मेरे को कलकत्ता से करना था, मेरे को बाहर जाने का उतना मन नहीं था सीरियसली। तो उस टाइम लॉकडाउन का तुरंत बाद भी था, तो क्या जाऊं नहीं जाऊं ये बात भी था मेरे मन में। तो इसलिए मैंने सोचा कि कलकत्ता में देखते हैं कौन सा कॉलेज है। तो मुझे पता चला मेरा एक भैया था जो कॉलेज से पास आउट था ISWBM से, लेकिन वो दूसरे डिपार्टमेंट में था, वो तुम्हारा लॉजिस्टिक्स इसमें था, दूसरा डिपार्टमेंट। तो उससे पता चला कि इसमें यहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बोल के कोर्स है। तो ठीक है, मैं उसके बाद मैं कॉलेज में गया, मैं बातचीत किया सर से, सर क्या होता है, कोर्स कैसे होता है। तो फिर उसके बाद मैंने फॉर्म फिलअप किया स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का। तो उसके बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद वहाँ पे एग्जाम होता है, इंट्रेंस होता है। तो ये आप सुन सकते हैं कि ये भैया बता रहे हैं कि भैया आप समझा रहे हैं कि IISWBM में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो ये प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हाँ भैया। तो पहले एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद वो लोग चूज करते हैं वहां से लगभग पकड़ लो 40 लोग चूज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद GD और PI होता है। तो ये एग्जाम को आप थोड़ा से ब्रेक डाउन करो कि एग्जाम में कैसा सारा क्वेश्चंस आता है, और क्या ये थ्योरी होता है कि प्रैक्टिकल होता है? जो रिटन एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन रहता है, और उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में जैसे कि जनरल नॉलेज सब रहता है स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, और ऑब्जेक्टिव में ये रहता है कि एज ए स्पोर्ट्स मैनेजर तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा कुछ आइडिया है कि नहीं, बेसिक नॉलेज स्पोर्ट्स के अंदर में क्या तुम कर सकते हो एज ए स्पोर्ट्स मैनेजर। तो ये सब क्वेश्चंस आता है। तो इसलिए आई ऑलवेज टेल देम कि कभी भी आप अगर कुछ भी इंटरव्यू में जाओ या आप कुछ कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो
हमेशा प्रिपेयर रखो कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का क्वेश्चन वहाँ पे पूछेंगे ही पूछेंगे। यस यस, वहाँ पे अगर तुम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहे हो तो पूछेगा ही, बिल्कुल बहुत जरूरी है। पूछेगा। बिल्कुल। और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आएंगे, ओके। वो भी रहेंगे। तो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिटन एग्जाम होता है, तो उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन अगर होगा उस दिन रिजल्ट मिल जाएगा शाम तक, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको डेट देगा जीडी और पीआई के लिए। जीडी फुल फॉर्म हो गया ग्रुप डिस्कशन। डिस्कशन। यस। और पीआई पर्सनल इंटरव्यू। तो ग्रुप डिस्कशन में तो 5 बंदे को बैठाएगा, उसको एक टॉपिक दे देगा। जैसे कि पकड़ लो, ऐसा टॉपिक दे दिया कि अभी जो चल रहा है क्रिकेट में, टेस्ट खेलने से अच्छा टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टी20 क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए प्लेयर ग्रोइंग करने के लिए। तो तुम इसका प्रो भी बोल सकते हो, इसका कॉन भी बोल सकते हो, लेकिन तुमको जो बोलना है उसको एकदम जस्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीच में वो स्टार्ट कर दिए देन यू लाइक स्टक इन योर लाइक ओन वर्ड। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हाँ, तो क्योंकि बाद में सभी को ही बोलेगा, तो तुमको अपना पॉइंट जस्टिफाई करना होगा। इट्स काइंड ऑफ अ डिबेट टाइप ऑफ अच्छा, ये टाइप ऑफ डिबेट रहता है जो जीडी राउंड में होता है। सो उसमें क्या होता है कि 5 लाइक बंदे रहते हैं, तो उसके ऊपर ही आपका एक डिस्कशन दिया जाता है टॉपिक, देन यू हैव टू लाइक चूज लाइक देन यू हैव टू स्पीक फॉर अ व्हाइल। या 5 मिनट्स या 2 मिनट्स। तो मतलब वही एक जीडी राउंड काफी सिंपल राउंड होता है मेरे को लगता है। सिंपल तो नहीं होता है, क्योंकि जब तुम्हारे आसपास 4-5 बंदे बैठे हो जिसका भी नॉलेज है स्पोर्ट्स के बारे में, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो तुमको भी काउंटर करना पड़ता है क्वेश्चन आंसर का। क्योंकि तुम अगर चुपचाप बैठे रहोगे तो ओपोनेंट में जो सर व मैडम बैठे हैं उसका तुम्हारे लिए इंप्रेशन खराब होगा। तुम चुपचाप बैठ भी नहीं सकते हो। तुमको अगर कुछ बता भी नहीं है तो तुम एक 2-4 वर्ड बताओ, और जो बोल रहा है उसका, जो तुम्हारा बगल में बैठा है जो बोल रहा है उसके टाइप में तुम अगर सहमत हो तो मुंडी हिलाओ या फिर कुछ बोलो कि ऐसा ओके। यू हैव टू स्टिल से एनीथिंग जो आपके माइंड में आ रहा है, बट वो टॉपिक से ही होना चाहिए सिमिलर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और बात कर रहे हैं वहां पे, वो नहीं हो पाएगा। जीडी राउंड में आपको दिया जाता है, उसके ऊपर ही आपको उसके ऊपर ही बात करना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट। हाँ। देन पीआई होता है। पीआई होता है, उसका तुरंत बाद ही पीआई होता है। एक ही दिन में जीडीए पीआई दोनों होता है। तो पीआई में क्या होता है, हम लोग का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का सर रहता है, एचओडी सर रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर सर रहते हैं, और एक बाहर से कोई फैकल्टी आता है स्पोर्ट्स का ही, ठीक है। तो तीनों या चारों बैठते हैं। उनको वहाँ पे इन जनरल क्वेश्चन होता है, उतना टफ नहीं होता। वहाँ पे इन जनरल क्वेश्चन होता है, कहाँ से आए हो, कहाँ क्या बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा, क्यों स्पोर्ट्स में आना चाहते हो, या कुछ स्पोर्ट्स खेलते थे कि नहीं हाँ खेलते थे, हाँ, वो सब नॉर्मल क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो स्पोर्ट्स के लिए, ये सब क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तुम कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं करो, ये तो बोल पूछेगा, क्योंकि क्यों कोर्स करना चाहते हो। कोई क्या होता है कि कोई बीच में छोड़ के चला जाता है, ऐसा भी होता है, तो इसलिए पूछता है कि क्यों कोर्स करना चाहते हो। तो इंटरेस्ट है कि नहीं तुम्हारा, वो सब देखते हैं कि इंटरेस्ट है कि नहीं। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो कोर्स करके मेरे को बता नहीं, मतलब कोई फायदा होगा। आप ज्यादा दिन तक ये इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाएंगे। हाँ, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा ये कोर्स के बारे में या फिर ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में, तो तुम्हारा कोर्स करके फायदा नहीं है। यूज ऑफ लाइक टेकिंग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिंग 5 to 6 लाख। तो तुमको पैशन होना चाहिए और प्रोफेशन उसको बनाने का चाहिए, तो भी तुम करो, नहीं तो मत करो ये कोर्स। तो ऐसा फिर जीडीपीआई होता है। पीआई का होने के बाद फिर 2-3 दिन का बाद में फाइनल लिस्ट निकलता है। फाइनल लिस्ट में बताया जाता है कि तुम सिलेक्ट हो चुके हो कोर्स के बारे में। तुमको फिर उसके बाद एडमिशन डेट बताया जाता है, इस दिन फी पेमेंट करना है। फिर उसका 1 महीना 1.5 महीना बाद क्लासेस चालू हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर का। सो लाइक वी कैन कंक्लूड कि सबसे पहले स्टार्ट होता है विद हैंड रिटन एग्जाम। यस फर्स्ट स्टेप। हाँ। देन सेकंड स्टेप जीडी। थर्ड स्टेप होता है पीआई। यस। और फोर्थ स्टेप होता है वो फिर 2 दिन बाद ही निकलता है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकलता है। लिस्ट निकलता है। ऐसे मतलब हम लोगों कॉलेज में 30 सीट्स है, तो वो एक्सटेंड होता रहता है। इसकी रिजल्ट 32, की रिजल्ट 33। स्टूडेंट्स का ऊपर भी डिपेंड करता है, कितना अच्छा स्टूडेंट्स आया नहीं आया, उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। सो 3 स्टेप में करते हैं हम लोग डिफाइन। सबसे पहले हो गया आपका हैंड रिटन एग्जाम होता है, सेकंड जीडी, थर्ड होता है पीआई राउंड, एंड फोर्थ आपका होता है रिजल्ट कि आपका कितना अच्छा रहा है परफॉर्मेंस ये 3 राउंड में। यस। एंड देन यू आर लाइक सिलेक्टेड फॉर आईआईएस WBM कॉलेज। यस। ये भैया का ही जर्नी है बिकॉज ही इज पास आउट फ्रॉम आईआईएस WBM कॉलेज and he has a good experience also and is working with a lot of good companies. He was working in IPL
Then you worked in FIFA में शायद आप कुछ हुआ था यहाँ पे सॉल्ट स्टेडियम में. हाँ, आईएसएल फाइनल हुआ था, वो किया आईएसएल था फाइनल हुआ था एग्जैक्टली. एक्चुअली. मैं एआईएफएफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उस वहाँ से इंटर्नशिप किया हूँ. 1.5 महीने के लिए कॉलेज से भेजा था, तो उस टाइम मैं इंटर्नशिप किया वहाँ पे 1.5 महीने के लिए. 2 डिपार्टमेंट में काम किया मैं, स्पोर्ट स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशंस एंड कोचिंग एंड एप्लीकेशंस. तो वो डिपार्टमेंट में मैंने काम किया और बहुत सारी जगह पे काम किया, जैसे कि आईपीएल में काम किया, लेजेंड्स लीग क्रिकेट में काम किया, प्रो कबड्डी में काम किया, और अभी फिलहाल आईएसएल में भी काम किया फाइनल के लिए, जहाँ कोलकाता में हुआ था. फिर अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी आ रहा है, तो चल रहा है एज ए फ्रीलांसर काम चल रहा है. सो यू अंडरस्टैंड कि भैया कितना एक्सपीरियंस है, इसलिए हम लोग इनको बुलाएं कि यहाँ पे आप अपना टाइम दीजिए हमारे चैनल में. माय प्लेजर. और काफी जो भी ऑडियंस है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोग को भी काफी मोटिवेट होगा कि यस, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी हम लोग आकर अपना करियर बना सकते हैं. एकदम एकदम बना सकते हैं. जैसे कि भैया को आप देख रहे हैं सामने, एंड ही स्पीकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में क्यों आपको आना क्यों जरूरी है. एंड ही आल्सो स्पोक अबाउट कि आईआईएसडब्ल्यूबीएम जो कॉलेज है वो इतना अच्छा कॉलेज क्यों है कोलकाता में, बिकॉज आई हैव हर्ड कि आईआईएसडब्ल्यूबीएम इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन कलकत्ता. या और आईएसडब्ल्यूबीएम कॉलेज भी बहुत एशिया में बहुत पुराना कॉलेज है. तो आईएसडब्ल्यूएम रेपुटेशन बहुत बहुत है. आईएसडब्ल्यूएम कॉलेज का रेपुटेशन बहुत है. और यहाँ पे आईएसडब्ल्यूएम का क्या है कि कोर्स जो है एक वो यहाँ पे पीजीडीएसएम कोर्स है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स. डिप्लोमा कोर्स होता है, मास्टर्स ही है, लेकिन ये डिप्लोमा कोर्स है. 2 साल का एमबीए नहीं है, ये पीजीडीएसएम है कोर्स. ठीक है, 1 साल का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर होता है हम लोग का. आप करेंगे फ्रॉम आईआईएसडब्ल्यूबीएम कॉलेज जो कोलकाता में है. यहाँ से अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पढ़ाई करना है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, सो यहाँ पे दे ऑफर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फॉर 1 ईयर. 2 सेमेस्टर होगा. एंड जैसे कि आपको पता चल जाएगी कैसे लेना है एडमिशन, वो आप पूरा समझिए और फॉलो करिए. और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है, उसका बाद इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं कॉलेज से. ओके. तो 1.5 महीने के लिए इंटर्नशिप होगा तुम्हारा. तो बाहर भी भेज सकते हैं, कलकत्ता में भी भेज सकते हैं. तो बाहर में भी जाता है, कलकत्ता में भी जाता है, अच्छा अच्छा कंपनी में भेजते हैं, जैसे कि एआईएफएफ हो गया, फिर उसके बाद 10 वीक हो गया. 10 वीक जैसे अनिल कुंबले का कंपनी है बेंगलोर में. फिर उसके बाद बेंगलोर में और एक कंपनी है कोआ न्यूट्रिशन बोल के, उसमें भेजते हैं. आरएन गुड़गांव में भेजते हैं. फिर उसके बाद गैलेंट स्पोर्ट्स में भेजते हैं. बहुत सारा मतलब कंपनीज जो रेप्यूटेड कंपनीज है ऑल ओवर द इंडिया, सो वहां पे भेजते हैं. और कलकत्ता में आईएफए में भी भेजते हैं. आईएफए इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, आईएफए में भेजते हैं वो लोग. वो एकोलेट बोल के कंपनी है, उसमें भेजते हैं. ऑल्टियास बोल के कंपनी है, इसमें भेजते हैं. ये सब कंपनी में भेजते हैं, मतलब ये लोग का कंपनी है, अच्छा सारा कंपनी आता है. सो दीपादित्य भैया, वी कैन कंक्लूड कि आईआईएसडब्ल्यूबीएम कॉलेज कोलकाता से जो भी करना चाह रहे हैं, लाइक इफ द पीपल आर वाचिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो उन लोग के लिए ये इन्वेस्टमेंट सही होगा. कैन वी से? देखो एक बात है कि कलकत्ता, अगर कलकत्ता का हो या फिर किसी को चाहिए कि देखो बाहर में जाओगे तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा. लिविंग एक्सपेंस भी ज्यादा आपका लिविंग एक्सपेंस बढ़ता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होता है. बाहर जाओगे, मुंबई जाओगे या फिर पुणे जाओगे, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगा. ये तो बात तो सही है, ये बात में कोई मतलब ये नहीं है. लेकिन अगर तुम्हारे पास जितना बजट है, बजट फ्रेंडली में अगर तुम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना चाहते हो तो तुम आईएसडब्ल्यूएम से कर सकते हो. सो व्हाट इज द फीस, कैन यू से? जब हम लोग किए थे तब थे 1,90,000. 1,90,000 इज द टोटल फीस. लेकिन अभी ये लास्ट ईयर से फीस थोड़ा बढ़ चुका है. अभी 1 साल के लिए वो लोग फीस ले रहे हैं 2,70,000. 2,70,000 भैया के टाइम में था 1,90,000 एंड अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे पोर्टल में, वेबसाइट में, तो फीस विल शो यू अराउंड 2,70,000. या ओके, ऑलराइट. सो एंड आप ये बताइए कि हमारे ऑडियंस को कि व्हाट इज द एवरेज प्लेसमेंट सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट कॉलेज? एवरेज प्लेसमेंट सैलरी देखो, मेरा बैच में जैसा हुआ था कि किसी किसी को बहुत अच्छा जॉब मिला और किसी किसी को एवरेज जॉब भी मिला है. तो मैं अगर एवरेज बताऊंगा तो पकड़ लो 3.5 LPA एवरेज. So this is the average salary from getting pass out from IISWBM. 3.5. 3.5. Okay. I think like it's good because अगर आप स्टार्ट करियर स्टार्ट के लिए, हाँ करियर स्टार्ट के लिए
करियर स्टार्ट के लिए अभी मतलब ठीक। ठीक ठाक है, कलकत्ता के लिए ठीक ठाक है, बाहर के लिए थोड़ा बहुत कम है। तो देखिए मतलब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ना थोड़ा आप पहले ही मतलब कोर्स खत्म करने के बाद ही सोचोगे कि मैं मेरा सैलरी इतना एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा सैलरी 50,000 होगा 60,000 होगा, नहीं हो वो पाता। पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ये इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस का बहुत दाम है। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल अगर आप एक्सपीरियंस कर लिए इस इंडस्ट्री में, तब आपका जब कनेक्शन बन जाएगा। और एक चीज, ये कनेक्शन 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। जितना काम करोगे कनेक्शन बनेगा, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी भी उतना भी आएगा। तो जब कनेक्शन बनेगा तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी आएगा, तो तुम्हारा सीवी भी बिल्ड होगा, सीवी भी बूस्ट होगा। तो सीवी जब बूस्ट होगा तुमको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, सैलरी तुम्हारा अच्छा ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो वही है, जैसे कि आपने समझाया कि कनेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इवन दो आप ये नहीं कर सकते हैं एक्सपेक्ट कि आप जैसे भी एडमिशन लिए कॉलेज में, लाइक यू हैव टेकन एडमिशन इन वन कॉलेज एंड आपको उस दिन से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा इंटर्नशिप या आपको जॉब प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, देन ही आपको वो मिल सकता है अच्छा इंटर्नशिप और एक अच्छा कोई जॉब इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। ऑल्सो कनेक्शन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे दीपा भैया सेड कि कनेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री में। कनेक्शन है तो आप यहाँ से लेकर अब यहाँ पे तक जा सकते हो। सो भैया लाइक एनी सजेशंस फॉर आवर ऑडियंस जो आप बोलना चाहते हैं, कुछ एनी पर्टिकुलर कुछ आपको जो मन है कि कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप, बिकॉज आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हैं, आप काफी दिन से यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो कुछ भी मैसेज हमारे ऑडियंस को। देखिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में अगर आना है तो मैंने जो बताया कि पैशन होना बहुत जरूरी है, और उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो ही आइए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। मत क्योंकि पैशन होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज में आपका पैशन नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे ठीक से, अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो इसलिए पैशन बहुत बहुत जरूरी चीज है। और अंकित ने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा ये चीज अंकित से बात करके। अंकित का चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है आप लोग के लिए कि कहाँ अच्छा होगा, क्या पढ़ने से अच्छा होगा, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा अच्छा है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कहाँ अच्छा है, कंपनी कहाँ अच्छा है, कैसे बिल्ड हो सकता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में करियर। तो वो भी अच्छा काम कर रहा है अपनी तरफ से। तो आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए, उसको उसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कि भैया से मैं मिला था, एक इंटर्नशिप हमारा हो रहा था इन कोलकाता थंडरबोल्ट के साथ। लाइक देयर वाज वन फ्रेंचाइज कॉल्ड कोलकाता थंडरबोल्ट एंड दैट वाज अ वॉलीबॉल कंपनी एंड वी मेट वहीं पे एंड हमारा इतना अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था कि लाइक अभी इतना अच्छे से हम लोग बात करते हैं। देन इवन तो हम लोग बहुत सारा हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने में टच में थे, लेकिन वो 1.5 महीने में हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। आई स्टिल रिमेम्बर वो हमारा एक टास्क हुआ करता था कि दुर्गा पूजा कमेटी में जाकर अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, पीस अपना पीस देना है। हाँ। कि जाके वो लोग पार्टिसिपेट करें टूर्नामेंट में। तो हम डेली जाते थे हम लोग, फिर लौट के आते थे बेचैन होके कि एक भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद दूसरा दिन फिर मोटिवेट लेके जाते थे, मोटिवेशन लेके कि फिर करना है आज, एक तो करना है। तो ऐसे ही होता था। बट हम लोग होप नहीं हारे एंड हम लोग को ये पता था कि कोई ना कोई पूजा कमेटी टूर्नामेंट में खेलने के लिए आएंगे एंड वो बिल्कुल हुआ। 64 टीम्स पार्टिसिपेट किए थे। इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। हम लोग उस इवेंट में भी थे। सो आई हैड अ गुड मेमोरी विद यू ऑनेस्टली। काफी अच्छा लगता है आपसे बात करके। और रियली दीपा भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू आवर शो। थैंक यू, माय प्लेजर। एंड हम लोग यही विश करेंगे कि आप और आगे बढ़े, आप नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ और जुड़े एंड आप और अच्छे बातें बताएं हमारे ऑडियंस को कि उन लोग भी मोटिवेट होंगे और उन लोग भी अपना काम अच्छा से करेंगे। सो या लाइक रियली थैंक यू सो मच भैया। एंड गाइस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगा स्पोर्ट्स टॉक का शो, सो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद द पीपल जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक प्लीज स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स इन्फोटेक। थैंक यू।